चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी राज्य में ईवीएम को लेकर सियासी पारा हाई है। महाविकास आघाड़ी का दावा है कि चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ की गई, जिसके बाद ऐसे परिणाम सामने आए। वहीं अब उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इसको लेकर एमवीए पर निशाना साधा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हर रोज हंगामे की वजह से कामकाज ठप हो रहा है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टी में वार पलटवार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस को हालिया उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी थी। झारखंड में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भविष्य में होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन का दबदबा होगा और झारखंड से राज्यसभा चुनाव में जीत वर्ष 2029 तक भाजपा के बूते के बाहर की बात होगी। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी मिलने पर आप के राज संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह से हाथ जोड़कर करना चाहता हूं कि आप हमें सुरक्षा दे और मैं अमित शाह से करना चाहता हूं कि वो जनता के बीच में आए, बैठे और बताए कि क्यों धमकी देने वाले पकड़े नहीं जा रहे हैं। मैं राजनीतिक नहीं करता, सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह की है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। पंजाबी की भगवत मान सरकार ने सर्दियों को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इस बार 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हॉलिडे रहेगी। इसके बाद 1 जनवरी 2025 से स्कूल पहले की तरह अपने शेड्यूल टाइम पर खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में LIC बीमा सखी योजना के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 1 दशक बाद इसी से बहनों और बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा पानीपत नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान चुनौतियों से टकराने व नए अवसर बनाने का नाम है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल के हिसाब से देश के इस सबसे बड़े राज्य के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। शिवसेना यूबीटी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के बेलगावी में मराठी भाषी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी और इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की। पीएम मोदी ने अपने पानीपत दौरे के दौरान LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत एक और मजबूत कदम उठा रहा है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। वे वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1990 बैच के IAS अधिकारी और वर्तमान में राजस्व विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत संजय मल्होत्रा को गवर्नर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव है। सरकार इस पर लगातार काम भी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार जारी संसद के शीतकालीन सत्र में ही एक देश एक चुनाव से संबंधित बिल ला सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी इस बात को हवा देते हुए कह दिया है कि विपक्षी गठबंधन में से कई नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के संयोजक पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उप
उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर है और हरियाणा के पानीपत में पीएम मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की। एलआईसी बीमा सखी योजना के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा ने एक है तो सुरक्षित है के मंत्र को स्वीकार किया है, यह देश के बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं को राजनीतिक में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इसे उन सब की भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जो केवल वंशवाद की राजनीतिक में विश्वास करते और इसे पारिवारिक संपत्ति मानते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल फिल्म ने रिलीज होने के बाद पहले सप्ताह पर बॉक्स ऑफिस पर 829 करोड़ रुपए की कमाई की है और दुनिया भर में 800 करोड़ रुपए की कमाई पार करने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्म बन गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि किसान न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें बार बार धोखा दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अन्नदाता समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके विरोधी है। केंद्र सरकार मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव विधेयक लाने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा है कि जब इसे लाया जाएगा तो संभावना है कि इसे और भी ज्यादा परामर्श और विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास से भेजा जाएगा।